हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेशमा स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारा अलंकार का टॉपिक चल रहा है, अलंकार में हमने शब्द अलंकार के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलंकार में ही अर्थालंकार जो भेद है उसमें उपमा अलंकार को पढ़ चुके हैं और रूपक अलंकार को आज हम पढ़ने वाले हैं। उपमा और रूपक में अंतर के माध्यम से हम इसे समझते हैं और सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। जैसे जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उपमा में भी हमने उपमेय एवं उपमान को देखा था। उपमेय क्या है और उपमान क्या है हमने बताया था। उपमेय जिसकी विशेषता बताई गई हो और उपमान जिससे विशेषता की जा रही हो या जिसके माध्यम से विशेषता बताई जा रही हो। तो यहाँ उपमेय में उपमान का भेद कैसे हुआ कि जब उपमेय एक साधारण वस्तु को कहा जाता है और उपमान हमेशा एक कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है। तो उपमान में जो उपमा का जो अलंकार था, उपमा अलंकार, उसमें उससे तुलना के वर्ड मतलब इस्तेमाल किए जाते, जैसे सा, सी और के समान जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। तो उसके माध्यम से हम उपमा अलंकार को पहचान लेते थे। लेकिन रूपक में क्या है कि ये वर्ड उसमें नहीं आते हैं और रूपक अलंकार में उस प्रसिद्ध वस्तु की जिससे कि उपमा में समानता दिखाई जा रही थी और इसमें क्या होता है कि उसमें उपमान को एक निम्न वस्तु के रूप में दर्शाया होता है रूपक अलंकार में। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण है। उदाहरण मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ पे जो उपमेय है वो है खिलौना और जो उपमान है वो चंद्र है। तो यहाँ जो खिलौना है इसे ही चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है। मतलब चंद्रमा एक जो कि एक बहुत प्रसिद्ध वस्तु है जिसे कि एक यूनिवर्सल प्रसिद्धि प्राप्त है कि और उसे ही एक खिलौने की संज्ञा दी जा रही है जहाँ पे इसकी निम्नता को दर्शाया जा रहा है और इस तरह भी पहचाना जा सकता है। और दूसरा, इसमें जो तुलनात्मक कोई वर्ड नहीं है, जैसे के समान, जैसा, जैसी, ऐसे कोई वर्ड नहीं है। तो इसे रूपक अलंकार के रूप में हम जान सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है इसी तरह, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं क्योंकि ये घट एक अलग है। यहाँ जो उपमेय है वो पनघट है और उपमान क्या है, अंबर। और यहाँ तारा एक उपमान है और उपमेय है घट। और इसे अंबर को यहाँ पे पनघट बना दिया गया। मतलब अंबर जो एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ, जिसके की कल्पना करना भी मुश्किल है, ऐसे प्रसिद्ध एक वस्तु की किससे तुलना कर दी गई,
एक प्रसिद्ध चीज की तुलना एक पनघट से कर दी गई, एक छोटे से तालाबी रूप में। और तारा, तारा को जो कि पृथ्वी से भी विशाल बताया जाता है, उसे एक घट के रूप में मान लिया गया, एक घड़े की संज्ञा दी गई। और उषा नागरी कहा जाता है कि वो जयशंकर प्रसाद की रचना है कि अंबर पनघट में डूबो रहे जब रात्रि बीत जाती है। इसका पूरा यह है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। मतलब अंबर रूपी पनघट में जो तारा रूपी घड़े को है, एक उषा नागरी धीरे धीरे डूबो रही है। अर्थ कहने का तात्पर्य यह है कि रात्रि समाप्त होने के बाद जो है कि तारे आकाश में छिप जाते हैं। और तीसरा है मीरा जी की रचना है जो कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यहाँ पे उपमेय क्या है? रतन है। और उपमान जिससे संज्ञा दी जा रही है वो है उपमान। यहाँ पे राम एक प्रसिद्ध मानव के रूप में, जो एक भगवान के रूप में भी पूजे जाते हैं, उन्हें एक रत्न के स्वरूप बना दिया गया। यहाँ पे इसकी निकृष्टता को दिखाया जा रहा है इसमें, जो कि उपमान है। और एक साधारण वस्तु से तुलना की जगह उसे साधारण वस्तु ही मान लिया गया है, उन्हें रत्न ही बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। और फोर्थ है अंबर पनघट में डूबो रही, पायो जी मैं तो। और एक है चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें चरण क्या है? एक उपमेय है। और कमल उपमान है। कमल क्या है? एक उपमान है। और चरण उपमेय है। यहाँ पर इसके से समानता, कमल से के समान कोमल न कर करके, के समान जैसे शब्दों को न यूज करके सीधे इसमें चरण को कमल ही बना दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे रूपक अलंकार हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार में इसमें कहा है कि इसकी परिभाषा है जहां उपमेय में ही उपमान की संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाती है। संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़ है पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर
आतपर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपर्यो प्रभात। यहाँ पे श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं और उनके सांवले रंग को ही एक संभावना के तौर पे देखा जा रहा है कि इनका एक सांवला शरीर है जो नीलमणि शैल के समान है। उन्होंने एक पीला वस्त्र धारण किए हुए, श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पे पीला वस्त्र धारण किए हुए उसी प्रकार लग रहे हैं जैसे कि नीलमणि शैल पे धूप पड़ती हो और वे उसमें से चमक उठते हो। ऐसे ही वो भी सुशोभित हो रहे हैं कि जब उनके कृष्ण के ऊपर पीले वस्त्र जो है उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो जैसे यहाँ पे संभावना के जरिए उसकी शोभा को दिखाया गया है कि नीलमणि शैल पर वो जो धूप पड़ती है उसी के समान इनके कृष्ण के ऊपर सांवले उनके देह पर जो पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। यहाँ पे जो उपमेय है और उपमेय मानिए कि ये श्याम सलोने, ये इतना कृष्ण के ऊपर जो वस्त्र वगैरह है ये उपमेय हो गए। और उपमान क्या हो गया कि नीलमणि शैल, इसकी उपमान की क्या की जा रही है, उपमेय में संभावना की जा रही है। देख करके उसको, उनके रंग रूप को किसी अन्य वस्तु की संभावना कर रहे हैं। इसके उपमेय उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए इसके पहचान के शब्द क्या है। मान लीजिए आपको परिभाषा भी याद है, जो अगर दोहा वगैरह याद है तब तो आप उसे ठीक ठीक पहचान लेंगे कि हाँ ये करेक्टली यही अलंकार है। लेकिन अगर कुछ ट्रिक और उसके जो कुछ वर्ड होते हैं जो कुछ विशेष अलंकारों में ही आते हैं, तो उसके जरिए आप उस अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे कि मनो, यहाँ पे ये जो आया है वर्ड मनो, उत्प्रेक्षा अलंकार में ये जो शब्द है जरूर प्रयोग किए जाते हैं। मनो, मनहु, जानो, जनहु, मनहु और जनहु, ये सब वर्ड इसमें आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। और रूपक अलंकार में हमने आपको बताया कि आप दो तरह से रूपक अलंकार को पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसमें आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, आपको इसमें तुलनात्मक कोई शब्द ना दिखे, जैसे हमने उपमा में बताया था सा सी के समान जैसा जैसी, अगर वो वर्ड ना दिखे तब भी रूपक अलंकार है। और दूसरा ट्रिक क्या है पहचानने का कि अगर आप इसमें किसी प्रसिद्ध वस्तु की निम्नता को देखें, जैसे इसमें चंद्र को खिलौना एक साधारण वस्तु मान लिया गया, उसके अर्थ के माध्यम से आप समझ सकते हैं, कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग से आप उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मनहु, जानो, जनहु जैसे शब्दों से आप इसे पहचान सकते हैं। और ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। ये आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये आया था, सुपर टेट में पूछा गया था। और ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर हमारे सामने किताबों में उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और इसे नोट कर लीजिए, इन वर्डों को याद कर लीजिए, जिससे कि आपको अलंकार पहचानने में समस्या ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स।